नमस्कार, बिग ब्रेकिंग के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आपको सीधे लिए चलते हैं शिवपुरी, जहां मोहन यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारे बीच में से इस माहौल के अंदर आज हमको आंखें गड़ा के देखने की जरूरत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में गौरवान्वित काम करने का कोई कर रहा है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तालियां बजाओ। उनके कारण से पूरे देश में लोकतंत्र के माध्यम से इस रूप में समय परिवर्तन ले रहा है। पहले समाजों के अंदर ये जाति वो जाति, ये माहौल वो माहौल, वोट को खरीदने के पता नहीं कितने प्रकार के आरोप लगते थे। और सच कहा कल प्रधानमंत्री जी ने कि पहले ईडी सीबीआई सब मिला करके एक स्कूल के बस्ते में पैसे भर लो, केवल इतने से पैसे बटोर के लाए, गलत लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। आज के समय में जो कार्रवाई हो रही है, बता कोई कल्पना कर सकता, 5,000 करोड़ से ज्यादा तो पकड़ लिए बेईमानों के पैसे। ये मोदी जी का समय है, जिनने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लोकतंत्र में गरीब आदमी बड़ी ईमानदारी से मेहनत से लोकतंत्र में भाग लेता है, अपने वोट से सरकार बनाता है। लेकिन सरकार बनाने के साथ सरकार में बनने वालों का हाल अगर ऐसा रहता है तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, एक गरीब परिवार का व्यक्ति गुजरात से चल करके इस लोकतंत्र के मंदिर को न केवल गौरवान्वित करता है बल्कि दुनिया में लोकतंत्र का मान बढ़ाता। जोरदार तालियां अपने माननीय मोदी जी के लिए। और हमारा सौभाग्य है, बदलते दौर में हम और आप मिलकर के एक नया इतिहास बनाएंगे। आप और हम सब तैयार हैं अगले चुनाव के इस वोटिंग के लिए। खास करके ये दौर आज 7 मई का इतिहास जब बनेगा, अपनी उंगलियों से बटन के ऊपर जब कमल के फूल का हिसाब लगेगा तो मुझे लगता मशीन फट जाएगी, इतने कमल के फूल निकलेंगे, आनंद आ जाए। हमारे अपने काम के बलबूते पर, नरेंद्र मोदी जी के बलबूते पर कमल के फूल के साथ बहती हवाएं निश्चित विजय की तरफ ले जा रही है। बोला आप भरोसा दिलाओगे, हम सब मिलकर आखिरी चुनाव, इस चुनाव के आखिरी दिन तक शांति से नहीं बैठेंगे। वो सब तैयार है? यहां से भी आवाज कमा रहे, सब तैयार है? सिंधिया जी की जीत ऐतिहासिक होगी तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय बीडी जी और हम आपसे यही परमिशन लेते हैं क्योंकि भाई साहब हमको निकलना। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने नेता माननीय शिवराज सिंह जी यहाँ है, माननीय सिंधिया जी विस्तार से बात रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोई नहीं है भैया, कोई भी कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री के साथ हेलीपैड तक नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को और गुना सीट से नामांकन दाखिल कर चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस दौरान यहां पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे और वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। मंच पर आप देख रहे तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो मौजूद हैं और लगातार संबोधन भी चल रहा है। एमपी में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 6 सीटों के उम्मीदवारों की एडीआर रिपोर्ट आ चुकी है। दूसरे चरण में मैदान में 80 उम्मीदवार हैं। 80 प्रत्याशियों में से 26 करोड़पति कांग्रेस के संजय शर्मा सबसे अमीर उम्मीदवार है। 232 करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं संजय शर्मा। होशंगाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं संजय शर्मा। रीवा से कांग्रेस की प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के पास 34 करोड़ की संपत्ति है। सतना के बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह के पास 9 करोड़ की संपत्ति है। 80 में से 9 प्रत्याशियों के खिलाफ केस भी दर्ज है और 5 उम्मीदवारों पर गंभीर मामले दर्ज है। दमोह से निर्दलीय उम्मीदवार राहुल भैया के पास सबसे कम 33,000 की संपत्ति है। तो एडीआर रिपोर्ट में सबसे अमीर जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के संजय शर्मा है, जिनके पास 26 से भी ज्यादा करोड़ की प्रॉपर्टी है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि वो सबसे अमीर कैंडिडेट है। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 232 करोड़ की संपत्ति के मालिक है संजय शर्मा और जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ऊपर उनका नाम।
हाँ देखिए, बिल्कुल ये जो दूसरे चरण के वोटिंग होना है उसके उम्मीदवारों का पूरा ब्यौरा है, जिसमें कुल 80 उम्मीदवार हैं, जिसमें से संजय शर्मा जो है सबसे ज़्यादा संपत्ति के मालिक हैं। 232 करोड़ की संपत्ति इनकी है। यह पहले बीजेपी में भी रहे हैं और कांग्रेस में भी रहे हैं। संजय शर्मा पहले विधायक थे, इस बार विधानसभा का चुनाव हारे थे। जो संजय शर्मा उनका माइनिंग का और शराब का बड़ा कारोबार है, वो इस बार लोकसभा के यहाँ से प्रत्याशी हैं, होशंगाबाद जो नर्मदापुरम कहलाता है। इसी तरह दूसरे नंबर पर जो नीलम अभय मिश्रा है, उनके पति अभय मिश्रा अभी विधायक है कांग्रेस से, यह भी एक समय बीजेपी में रही हैं और अब कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। तो ये दोनों उम्मीदवार हैं जिनकी संपत्ति जो करीब 60 करोड़ के करीब है। इसके अलावा देखा जाए तो एक और उम्मीदवार हैं जो कि 9 करोड़ के सतना के गणेश सिंह। इसी तरह अगर सबसे कम संपत्ति की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी राहुल सिंह है। तो ये उम्मीदवार हैं सारे, इनका जो 6 सीटें उसका ब्यौरा पेश किया गया है। बिल्कुल, और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ ऐसे भी प्रत्याशी है जिन पर केस भी दर्ज है। शैलेंद्र, उनको लेकर क्या जानकारी? जो 80 उम्मीदवार है उसमें 9 उम्मीदवारों के ऊपर केस दर्ज हैं, जो करीब 11% है। इसमें से 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ गंभीर केस हैं। तो इन सभी ने अपने शपथ पत्र में ये ब्यौरा दिया है और ये सभी प्रकरण विचाराधीन हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर एडीआर रिपोर्ट में जो नाम आ गए हैं उनमें 26 करोड़पति नेता शामिल हैं। भोपाल की खबर की बात करेंगे, जहां एमपी के मेडिकल कॉलेज में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के 18 मेडिकल कॉलेज के डीन बदल दिए गए हैं। डॉक्टर कविता एन सिंह अब जीएमसी भोपाल की नई डीन होंगी और ऐसे में ये बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं। डीन को बदल दिया गया है, 18 मेडिकल कॉलेज के डीन बदले गए हैं। तो गांधी मेडिकल कॉलेज की जो डीन है वो बदल दी गई हैं और अब डॉक्टर कविता एन जो है वो नई डीन होंगी। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, इस बदलाव को कैसे देखा जाए? अब बिल्कुल देखिए, न सिर्फ गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के 18 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके डीन बदले गए हैं और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ये पूरी जो नई पदस्थापना है वो की गई है और जो एक तय समय रहता है, तय कार्यकाल रहता है, उस समय अवधि के बाद जो है वो इस तरीके के प्रशासनिक बदलाव नजर आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई और कारण हो सकते हैं। जिस तरह से लगातार पिछले दिनों हमने देखा है कि मेडिकल कॉलेजेस में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका जो विरोध सामने आया अलग अलग मुद्दों को लेकर, मामलों को लेकर, और खासतौर पर गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के माहौल को लेकर जिस तरीके की बातें लगातार सामने आई थी, तो उसके बाद डीन बदलने की ये जो पूरी कार्रवाई है वो हुई है और इससे जोड़कर भी जो है वो देखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात जबलपुर की करेंगे, जहां नेशनल हाईवे पर कंटेनर पलट गया। बीच सड़क पर गड्ढे के चलते कंटेनर पलटा है। हादसे में ड्राइवर के सिर पर चोट आई है। हाईवे पर कंटेनर पलटने से जाम लग गया। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद कंटेनर को हटाया गया। मुंबई से कंटेनर जा रहा था और इस बीच धनवंतरी के अंधमूक बाईपास का यह मामला बताया जा रहा है, जहां कंटेनर के पलटने की खबर है। धनवंतरी के अंधमूक बाईपास पर आप देखिए ये कंटेनर पलट गया और आसपास के लोगों ने सूचना फौरन पुलिस को दी है। गड्ढे के चलते कंटेनर पलटा है, तो सड़कों पर बने गड्ढे हादसों को दावत देते नजर आ रहे हैं और एक ये हादसा, जो कंटेनर मुंबई जा रहा था वो पलट गया। और अब बात करेंगे धार की भोजशाला की, जहां हर मंगलवार को होने वाले हनुमान चालीसा का पाठ आज संपन्न हो गया है। हनुमान चालीसा के पाठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। एएसआई के सर्वे को लेकर हिंदू श्रद्धालुओं ने खुशी जताई है, तो वहीं हिंदू पक्षकारों ने कहा है कि भोजशाला के सर्वे की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ साफ साफ मां सरस्वती का मंदिर दिखाई दे रहा है। वहीं मुस्लिम पक्षकार की माने तो खनन के चलते भोजशाला की फर्श में बदलाव आया है और सर्वे में कई प्रकार की चीजें निकल रही हैं।
लग रहा है। क्या क्या देखा आपने? वो सर्वे गर्भगृह में चालू हो गया है, खुदाई चालू हो गई है और हवन कुंड में जाने से मना किया, वहाँ पे काम चल रहा है और जितने भी खम्भे हैं सभी को चिन्ह लगा दिए गए हैं और जो पहले सर्वे हुआ था जिन खम्भों में, उन खम्भों की जगहों पर भी देखा कि शायद सर्वे वहाँ पर भी फिर से होगा। लग रहा है कि माँ सरस्वती जल्दी यहाँ विराजेगी। सर्वे जो हो रहा है, सर्वे की जीत तो उसी दिन हो गई जब मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका लगाई कि सर्वे नहीं हो, तो सर्वे का डर उनको था। हम तो चाहते हैं सर्वे होगा तो सामने सब चीज़ आएगी और उनको था कि सर्वे होगा तो हमारी पोल खुल जाएगी। सर्वे चल रहा है, सब तरह के उनसे मिलते हैं, वो सर्वे टीम का विषय है कि क्या निकला क्या नहीं निकला। ये मूर्ति जैसी जो आकृति लग रही है, इसको क्या लगता है आपको, कब की होना चाहिए? अब आकृतियाँ हैं, वो तो सर्वे टीम बताएगी क्या निकला है और क्या कब की है, क्योंकि हम वैज्ञानिक भी नहीं है। फर्श में एक तरह का बहुत बड़ा बदलाव आया है उस स्क्रैचिंग के बाद, तो हमारे समाज की और हमारी तरफ से सबसे बड़ी आपत्ति थी, उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। पिछले 5 दिन पहले हमने लिखित में भी दे दी थी, मौखिक में भी बता दिया था। चूँकि 2 अधिकारी अभी हमारे बीच नहीं हैं, आलोक सर नहीं है, तो हो सकता है वो आ जाएं, उसके बाद उसका कुछ निराकरण हो। तो बस वही निवेदन आज भी रहेगा और जो कार्य चल रहा है वो उससे सब वाकिफ़ है और जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, अच्छे तरीके से। एमपी में लोकसभा चुनाव के पहले नेताओं का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अनूपपुर में कांग्रेस की राजनगर जनपद सदस्य रीता सिंह और पूर्व कांग्रेस जिला महामंत्री अजय सिंह के साथ 12 से ज्यादा पदाधिकारियों ने बीजेपी ज्वाइन की है। एमपी सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने इन लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। शिवपुरी में बड़ा हादसा हो गया, जहां पुल से बस गिर गई और 6 यात्री घायल हुए हैं। टायर फटने से दरअसल यह हादसा हुआ है और इंदौर के ग्वालियर ये बस जा रही थी। सुभाषपुरा थाना क्षेत्र की घटना है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बस के पलटने की वजह से 6 यात्री घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्वालियर से खबर, जहां खेत की खड़ी फसल में आग लग गई। 15 से 20 बीघे में फसल जलकर राख हो चुकी है। कड़ी मशक्कत के बाद किसानों ने आग पर काबू पाया और सूचना के बाद भी देरी से फायर ब्रिगेड पहुंची। किसानों ने बोरवेल के पानी से आग बुझाई है। डबरा के हसखेड़ी गांव का मामला आप देख सकते हैं कि कई बीघा फसल जलकर राख हो चुके हैं, क्योंकि देरी से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और इस बीच जितना हो सकता था उतना जो किसान है वो और ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया। बिलासपुर की बात करेंगे, जहां मार्कफेड के पूर्व एमडी को राहत नहीं मिली और चावल में हेराफेरी कर करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी की याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी और एसीबी की एफआईआर को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मांगी है। हाईकोर्ट ने ईडी और एसीबी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अंतरिम राहत पर 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो फिलहाल करोड़ों के चावल घोटाले का आरोप है और इसमें कोई राहत नहीं मिली है। अंतरिम राहत पर 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने ईडी और एसीबी को नोटिस कर जवाब भी मांगा है इस मामले में। तो कोशिश यही थी कि राहत मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मार्कफेड के पूर्व एमडी को राहत नहीं मिली है और चावल में हेराफेरी पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है। और अब इस पूरे मामले में मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अब कोर्ट की तरफ से ईडी और एसीबी से रिपोर्ट मांगी गई है। एफआईआर को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी और एसीबी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब 23 अप्रैल का इंतजार है। 23 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी।